Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So students, in this lecture we will discuss about classification of industries. Classification of industries में students 5 categories थी जिसके अकॉर्डिंग हमने इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई किया था. लास्ट वाली वीडियो में हमने 3 जो कैटेगरीज हैं वो हम कवर कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो हमारी पेंडिंग 2 रह गई हैं. मीन्स उसमें से नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के अकॉर्डिंग हमने इंडस्ट्रीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. नंबर 1 है पब्लिक सेक्टर, नंबर 2 प्राइवेट सेक्टर, नंबर 3 ज्वाइंट सेक्टर एंड नंबर 4 कोऑपरेटिव सेक्टर. ऑनरशिप में हम ये देखते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री कैसे वर्क कर रही है, किसके अंडर वर्क कर रही है, किसका कितना राइट है उस इंडस्ट्रीज पर, कितना प्रॉफिट वो शेयर कर रही है, कितना मनी वो इन्वेस्ट कर रही है. तो वो सारा पार्ट्स हम पढ़ेंगे ऑनरशिप में. तो पहला है हमारा पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर मतलब नाम से ही पता चल रहा है ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज. जिसको ओन मतलब पूरी ऑनरशिप भी किसकी होती है, उसमें गवर्नमेंट की होती है और उसको ऑपरेट भी कौन करती है, गवर्नमेंट एजेंसीज करती है. जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कोई भी राइट नहीं होता, कोई शेयर नहीं होता, उनका पूरा ही शेयर किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है. तो इसमें एग्जाम्पल्स आ गए हैं भेल BHEL एंड SAIL. BHEL मीन्स इसकी फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. और SAIL जिसको सियाल बोलते हैं हम, इसकी फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. स्टूडेंट ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि फुल फॉर्म बताइए. या भेल है BHEL और SAIL, ये कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, ये तो आप बता सकते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं. तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता होता है, तो आप इसको ध्यान से रीड आउट कीजिएगा. अब है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होती हैं बिल्कुल पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के ऑपोजिट. मीन्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. जिसमें जो काम करते हैं वो इंडिविजुअल वर्कर्स काम करते हैं या कुछ लोग मिलकर काम करते हैं, बट उसमें गवर्नमेंट का ना तो कोई शेयर होता है, ना ही गवर्नमेंट उसमें कोई ऑपरेट करती है, उसको चलाती है. सारा का सारा शेयर किनका होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होता है. वही काम करते हैं और सारा पैसा भी वही इन्वेस्ट करते हैं. तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. और इसके एग्जाम्पल हैं जिसको हम बोलते हैं टिस्को, TISCO. इसकी फुल फॉर्म है, नोट डाउन कर लीजिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड. ये भी 1 मार्क का आपका क्वेश्चन आ जाता है कि टिस्को है वो कौन सी इंडस्ट्री है, तो आप बता सकते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है. और बजाज ऑटो लिमिटेड पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर वर्क करती है और सारा शेयर भी किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है. प्राइवेट सेक्टर होती है जो प्राइवेट इंडिविजुअल के अंडर वर्क करती है और सारी इन्वेस्टमेंट किनकी होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की. अब हमारा थर्ड है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. ज्वाइंट मतलब ज्वाइंटली रन बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. मीन्स जहां पर स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों का शेयर इकट्ठा होता है. पब्लिक तो गवर्नमेंट होगी अकेली, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो गए. जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. तो इसके एग्जाम्पल है ऑयल इंडिया लिमिटेड. अब है हमारा फोर्थ कोऑपरेटिव सेक्टर. कोऑपरेटिव मीन्स होता है कॉपरेशन से वर्क करना, मतलब कॉपरेट करके वर्क करना. जिसमें क्या होता है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ. जिसमें क्या होता है कि सारे अपना पैसा इकट्ठा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो सप्लायर्स हो, चाहे प्रोड्यूसर्स हो, चाहे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला हो. तो ये सारे इकट्ठे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ऑपरेट भी इकट्ठा करते हैं. दे पूल इन रिसोर्सेज. सब जो लोग हैं जैसे 5-6 पर्सन हैं, एक प्रोड्यूसर हो गया, एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला हो गया, एक काम करने वाला हो गया, एक कैपिटल लगाने वाला हो गया. ये सारे मिलकर अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा पूल करते हैं, ठीक है. एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉस प्रपोर्शनेटली. और इनका जो प्रॉफिट आता है या उनका जो लॉस आता है वो इन सब में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. तो इसमें जो होता है, इसमें शेयर नहीं होता वर्कर का,
किसी में वर्कर्स जो या सप्लायर्स का कोई शेयर नहीं होता, इसमें जिसने पैसा इन्वेस्ट किया होता है उसका शेयर होता है। पर इसमें क्या होता है कि सारे जो भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा कर देते हैं। ये अपने अपने जैसे किसी के पास मनी है तो मनी दे देगा, जिसके पास लैंड है वो लैंड प्रोवाइड कर देगा, जिसके पास रॉ मटेरियल है तो वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देगा। तो ये सारे इकट्ठे मिलकर काम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो इनका बिजनेस से या किसी भी जो इन्होंने कंपनी स्टार्ट की, इंडस्ट्री स्टार्ट किया, जो भी शेयर आता है वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस, वो इनमें इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। और इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हमने कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पढ़ी हैं? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स बार बार बोल रही हूँ, इनके एग्जाम्पल्स जरूर ध्यान से लर्न कीजिएगा। कम से कम 2 एग्जाम्पल्स आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि इनके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं तो कि बताइए कौन सी इंडस्ट्री है, तो ध्यान से लर्न कीजिएगा इसके एग्जाम्पल्स। एंड स्टूडेंट हमारी लास्ट कैटेगरी है 5th वन, बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। अब हम वेट की बात कर रहे हैं, बल्क की बात कर रहे हैं, और किस किस का वेट? रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के वेट की बात कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप नाम से ही देखो, आपको क्या लगेगा कौन सी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जिसमें हम वेट देखेंगे। उसमें होगा हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज। तो हैवी इंडस्ट्रीज मतलब, हैवी मतलब जिसमें हम रॉ मटेरियल कौन सा यूज करेंगे? हैवी। और बल्कि जिसमें रॉ मटेरियल का जो वेट होगा, जो इनपुट हम यूज करेंगे, जो रॉ मटेरियल हम यूज करेंगे, उसका वेट क्या होगा? ज्यादा होगा। और लाइट इंडस्ट्रीज क्या होगी? जिसमें हम रॉ मटेरियल जो यूज करेंगे उसका वेट क्या होगा? लाइट होगा। तो हैवी इंडस्ट्रीज, दिस इंडस्ट्रीज यूज हैवी एंड बल्की रॉ मटेरियल्स, दिस इंडस्ट्रीज यूज लाइट रॉ मटेरियल्स। अब जो इन्होंने रॉ मटेरियल यूज किया, अगर वो बल्की यूज किया है, वो हैवी यूज किया है, तो उसका जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा वो भी कैसा बनेगा? हैवी बनेगा। तो फिनिश प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर हैवी और फिनिश प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर लाइट। अब है इसके एग्जाम्पल। अब हैवी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे बेसिक इंडस्ट्री में हमने आयरन और स्टील लिया था, वैसे हैवी इंडस्ट्री है तो आयरन और स्टील तो आएगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और हम ले सकते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज। और अब लाइट इंडस्ट्री है, उसमें क्या आ सकता है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेन। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेन मीन्स आपका क्या यूज होगा? बिल्कुल इनपुट जो यूज होगा बिल्कुल लाइट यूज होगा, वो भारी नहीं होगा। तो ये हो जाएगी हमारी लाइट इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट ये आपका 5th कैटेगरी थी, जिसमें हमने डिवाइड किया था बल्क के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज को हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्रीज। सो स्टूडेंट्स हमने 5 कैटेगरीज कर ली हैं इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन की। एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। जो हमने फर्स्ट टाइप किया था, अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, जिसमें रॉ मटेरियल क्या यूज किया था, उसमें हमने कैटेगरीज करी थी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, उसमें हमने कैरीड आउट किया था बेसिक इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। थर्ड कैटेगरी हमारी क्या थी? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल में हमने क्या किया था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, उसमें हमने क्या रीड आउट किया है? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। और 5th कैटेगरी थी जो हमारी लास्ट वन कैटेगरी थी, वो अब थी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। उसमें हमने कौन सी 2 इंडस्ट्रीज की थी? हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज। तो स्टूडेंट्स हमारा अब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वाला जो टॉपिक था वो कवर हो चुका है। इसमें भी एक क्वेश्चन आपका आ जाता है 3 या 5 मार्क्स का, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना है। और स्टूडेंट अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की है, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की है, आगे हमने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के जो पार्ट होंगे, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल है, तो उसमें हम क्या देखेंगे? शुगर इंडस्ट्री है, उसमें हम इंडिविजुअली इंडस्ट्रीज को कवर करेंगे और उसमें हम उनकी इम्पोर्टेंस क्या थी, उनका क्या क्या एरिया उन्होंने कवर किया था, क्या क्या लोकेशन उनकी थी, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए थे उन इंडस्ट्रीज में। तो उस वीडियो में हम सारी जो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज थी उसको कवर करेंगे। तो आई होप आपको इस लेक्चर में सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम
डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रीज को इंडिविजुअली। थैंक यू स्टूडेंट्स।